वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम आज के चैप्टर में समझेंगे चैप्टर स्पीक फॉर एनिमल्स को। क्लास 8 के लिए चैप्टर 12 है ये। पॉल इज ए बीटल दैट वाज केप्ट इन ए स्मॉल प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद अदर बीटल्स एंड बटरफ्लाइज। बताया जा रहा है कि पॉल एक तरह का भृंग होता है। मतलब आप मान लीजिए एक कीड़ा होता है जो कि अन्य भृंगों मतलब होता है। एक पॉल नाम का जो एक बीटल है, एक कीड़ा है, उसको हिंदी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है इसका भृंग। उसको बाकी के अलग भृंगों के साथ रखा जाता है, अलग कीड़ों के साथ रखा जाता है जो भी बीटल्स हैं, और बटरफ्लाइज के साथ मतलब तितलियों के साथ रखा जाता है। ए वॉलंटियर ऑफ पीटा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स नोटिस्ड ए स्कूल बॉय कलेक्टिंग टाइनी क्रीचर्स इन द बैग। बताया जा रहा है पेटा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स कि एक स्वयंसेवक ने, स्वयंसेवक मन होता है जो खुद से सेवा करते हैं दूसरों की बिना किसी पैसे लिए, स्कूली लड़के को थैली में छोटे जीव इकट्ठा करते हुए देखा। द वॉलंटियर took the bag from the boy and rescued पॉल एंड अदर्स। और जो स्वयंसेवक था उसने लड़के से थैली ले ली और पॉल ने जो पॉल था इंसेक्ट या कीड़ा, उसके अलावा बाकी अन्य जो उसकी बैग में कीड़े मकोड़े थे उनको बचा लिया। ही रिलीज दैम इन देयर नेचुरल हैबिटाट। बताया जा रहा है उसने उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। मतलब जहाँ पर कीड़े मकोड़े खुले वातावरण में रहते हैं वहाँ पर उसने उसको छोड़ दिया। पॉल हैज जस्ट Paul has is just one of the stories featured in Rescued Calendar 2008, rescued by PETA to create awareness in the people about एनिमल वेलफेयर। बताया जा रहा है पॉल की कहानी उन कहानियों में से एक है जो पेटा द्वारा पशु कल्याण के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए उनके जो जारी किए कैलेंडर थे रेस्क्यूड कैलेंडर 2008 में शामिल है। मतलब बताया जा रहा है कि जो पॉल की कहानी है वो, जो ये ऑर्गेनाइजेशन होती हैं पेटा, ये पेटा जो लोगों के एनिमल्स के बचाने के लिए काम करती हैं, वो क्या करते हैं अपने अपने कैलेंडर्स छपवाते हैं हर साल। कैलेंडर में लोगों को जागरूक करते हैं कि किस तरीके से हमको एनिमल को बचाना चाहिए। तो उसमें पॉल की कहानी को भी ऐड किया गया था, ऐसा बताया जा रहा है। अदर स्टोरीज इंक्लूड अ पेयर ऑफ स्लॉथ बियर्स रेस्क्यूड फ्रॉम एन अनरिकग्नाइज्ड जू इन महाराष्ट्र। बताया जा रहा है अन्य कहानियों में महाराष्ट्र का एक अज्ञात चिड़ियाघर से बचाए गए सुस्त भालुओं का एक जोड़ा शामिल है। द बियर वर केप्ट इन ए स्मॉल एनक्लोजर। और जो भालुओं को एक बाड़े में रखा गया था। पेटा टुक द हेल्प ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी इन रेस्क्यूइंग देम। बताया जा रहा है पेटा ने उन्हें बचाने में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मदद ली। मतलब वहाँ पर जो पास में चिड़ियाघर था उससे उन्होंने मदद ली। पेटा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने पास के जो चिड़ियाघर होगा वहाँ से मदद ली। उसका बताया जा रहा है फाइनली दे वर शिफ्टेड टू वन विहार नेशनल पार्क इन भोपाल वेयर दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम प्लेइंग एंड हैविंग फन। बताया जा रहा है आखिरकार उन्हें भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब शिफ्ट कर दिया गया उन एनिमल्स को। भोपाल के जो राष्ट्रीय उद्यान था जहाँ पर एनिमल्स को शिफ्ट किया जाता है, मतलब जहाँ पर एनिमल को खुले वातावरण में जंगल में रखा जाता है, जहाँ में अपना समय खेलने और मस्ती करने में बिता रहे हैं। जो एनिमल्स को बचाया गया था उनको अब जंगल में छोड़ दिया गया है भोपाल में। उसके बताया जा रहा है एनोदर लीफ ऑफ द कैलेंडर। बताया जा रहा है एनोदर लीफ ऑफ द कैलेंडर शोज एडोरेबल डीबी अ स्ट्रीट कैट। कैलेंडर का एक और पत्ता मनमोहक डीबी एक गली की बिल्ली को दर्शाता है, मतलब दिखाता है कि इसमें गली की बिल्ली को बचाने के बारे में बात की जाएगी। वन डे पेटा सपोर्टर एंड द न्यूज चैनल वी फेम ल्यूक कैनी नोटिस्ड ए डॉग रनिंग विद द स्मॉल मैमल इन इट्स माउथ दैट लुक लाइक अ रैट। He rescued the rat, which later out to be a kitten. Luke named it DB. Since then, DB has been spending his time bossing around Luke other cats. बताया जा रहा है इसमें कि जो कैलेंडर में एक मनमोहक डीबी के बारे में बात की गई थी। एक दिन पेटा के समर्थक और न्यूज चैनल वी फेम ल्यूक कैनी ने एक कुत्ते को अपने मुंह में एक छोटे स्तनधारी के साथ दौड़ते हुए जो चूहे जैसा दिख रहा था। मतलब एक कुत्ता एक छोटे से चूहे जैसे एनिमल को अपने मुंह में दबा के ले जा रहा था। उन्होंने चूहे को बचाया। उन्होंने उस कुत्ते से चूहे को बचा लिया जो बाद में एक बिल्ली का बच्चा निकला। उन्होंने समझा उसको चूहा था लेकिन वो बाद में किटन माना होता बिल्ली का बच्चा निकला। तब से डीबी ल्यूक की एक अन्य बिल्लियों पर धौंस जमाते हुए अपना समय बिता रही है। मतलब डीबी जो उन्हें मिला था चूहे जैसा एक एनिमल, अब वो एक बाकी बिल्लियों के साथ रहती है और उन पर एक तरह से रूल करती है। उनके साथ बिल्लियों के साथ रहती है वो, क्योंकि वो बिल्लियों का बच्चा था।
The calendar says never buy a pet from a breeder, adopt stray animals and let them share their life with you. Pranita, a donkey, was deserted near railway tracks with a broken leg. PETA rescued the animal and it is now living a life a lady of leisure at the retirement home run by Animals राहत। बताया जा रहा है कैलेंडर ये कहता है कि किसी ब्रीडर से पालतू जानवर ना खरीदें। कोई जो ब्रीडर होता है हमें उससे कभी पालतू जानवर नहीं खरीदना चाहिए। ब्रीडर माने होता है जो कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करवाते हैं एनिमल्स में। उसके बताया जा रहा है आवारा जानवरों की गोद लें और उन्हें अपना जीवन अपने साथ साझा करने दें। मतलब हम हमें एनिमल को बचाना चाहिए। अगर कोई एनिमल कोई तकलीफ में है तो उसको हेल्प करना चाहिए। अगर चाहें तो आप गोद भी ले सकते हैं। एनिमल बाद में भी आपकी देखभाल करने के लिए हेल्प करेगा। परिणीता, एक गधी। परिणीता नाम है एक गधी का, जो कि टूटे हुए पैर के साथ रेलवे ट्रैक के पास छोड़ दिया था किसी ने उसको। पेटा ने जानवर को बचाया और अब वह एनिमल्स राहत द्वारा चलाए गए रिटायरमेंट होम में लेडी ऑफ लीजर के रूप में जीवन जी रही है। मतलब वो आराम पूर्वक जो गद्दी को बचाया था उसको आराम पूर्वक अब जीवन जीवन जी रही है। उसका बताया जा रहा है इसमें द कैलेंडर, ये तो हो गया। सिमिलरली सुल्तान अ हॉर्स एंड इन नाडू अ ब्लॉक आर बीइंग rehabilitated rehabilitated as a at a rescue center अंडर द एनिमल राहत प्रोग्राम। बताया जा रहा है इसमें इसी तरह सुल्तान एक घोड़ा था और नाडू नाडू जो था एक बैल था। एनिमल राहत प्रोग्राम के तहत एक बचाव केंद्र में इन्हें द्वारा से पुनर्वासित किया गया या फिर बचाया गया। उसके बाद बताया जा रहा है द कैलेंडर सेज स्पॉन्सर ए रिटायर्ड एनिमल थ्रू द प्रोग्राम। कैलेंडर कहता है कि कार्यक्रम के माध्यम से एक सेवानिवृत्त जानवर को प्रायोजित कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा जानवर जो अपनी बॉडी से अब बूढ़ा हो चुका है, कुछ काम नहीं कर सकता हम इंसानों के लिए, तो हमें उसको भी बचा के रखना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए क्योंकि पूरी ज़िंदगी उसने हमारी केयर करने के लिए निकाली है। Another story is about a Tara, a tortoise who was handed over to PETA by its owner, who purchased it from an illegal wildlife store. एक कहानी और है जो तारा है, एक कछुए के बारे में जिसे उसके मालिक ने पेटा को सौंप दिया था, जिसने उसे एक अवैध वन्य जीव स्टोर से खरीदा था। मतलब जो इलीगल एक वाइल्ड लाइफ स्टोर होगा जानवरों को बेचने वाला, वहाँ से उसने खरीदा था। उसके बाद उसने पेटा ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया। The owner realized later that it was illegal to keep it under the Wildlife Protection Act. बाद में जो मालिक को बाद में एहसास हुआ कि वन्यजीव संरक्षण के अधिनियम के तहत इसे रखना अवैध था। मतलब अगर हम चोरी से किसी एनिमल को रखेंगे, जंगली एनिमल को, तो हमें ये भी एक कानून के खिलाफ है। उसके बाद बताया जा रहा है तारा इज नाउ ए रिहेबिलिटेशन सेंटर इन कटराज। जो तारा है अब कटराज के एक पुनर्वास केंद्र में है। मतलब एक जो एनिमल राहत के लिए प्रोग्राम बनाया जाता है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर बूढ़े बूढ़े एनिमल्स को रखा जाता है, उनकी उसी जगह पर वो रहती है कटराज में। द कैलेंडर सेज नेवर बाय विल्ड एनिमल्स एज पेट्स, पनिशेबल इट इज़ ए पनिशेबल ऑफेंस। बताया जा रहा है कैलेंडर कहता है कि जंगली जानवरों को पालतू जानवर के रूप में कभी ना खरीदें। यह एक दंडनीय अपराध है। मान लीजिए आपने एक जंगली जानवर को खरीद लिया पालतू जानवर की तरह पालने के लिए, तो शायद आपको यह नुकसान पहुंचा दे वो। Chief functionary of PETA, Anuradha Sone says, highlight the plight of the dumb creature so it is up to us to speak for them. बताया जा रहा है पेटा की जो मुख्य पदाधिकारी अनुराधा साहनी कहती हैं कि जीवों की दुर्दशा को उजागर करें, इसलिए उनके लिए बोलना हम पर निर्भर है। बताया जा रहा है कि अगर हमारी नज़र में कोई ऐसा एनिमल आ रहा है जो अपनी तकलीफ पीड़ा से भटक रहा है तो उसको हमें हेल्प करनी चाहिए। अगर हम हेल्प नहीं कर सकते हैं तो हमें ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल जो पेटा जो एनिमल्स के लिए काम करती है, उनको हमें सौंप देना चाहिए, उनको जानकारी देनी चाहिए इस बात की। अब आपको बताते हैं इसकी मीनिंग के बारे में। बताया जा रहा है बीटल क्या होता है। बीटल एक तरह का एक कीट होता है, कीड़ा होता है। उसके बाद बताया जा रहा है मैमल क्या होता है। मैमल मैमल क्या लिखते हैं इसका मीनिंग। मैमल एक जानवर, एक जानवर होता है जो बच्चों को जन्म देता है और उन्हें दूध पिलाता है।
उसके अलावा बोला गया है बॉसिंग अराउंड। बॉसिंग अराउंड माने होता है हावी होना, किसी चीज़ पर हम हावी होते हैं तो उसको बोलते हैं बॉसिंग अराउंड, मतलब अपनी चलाना। उसके बोला गया रिटायर्ड। रिटायर्ड माने होता है एक जो जानवर जो बूढ़ा हो गया है और उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, मतलब वो हमारे लिए अब कुछ काम नहीं कर सकता। या सब लिखते हैं इसका मतलब। हो गया है एक जानवर जो बूढ़ा हो गया है और उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, फिर भी हमें उसकी केयर करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको इसके अलावा अगर कोई मीनिंग समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।